प्रयागराज का महाकुंभ एक ऐसा आयोजन है जहां भक्तों की भीड़ संगम के पवित्र तट पर उमड़ती है। दूर दूर से साधु संत, श्रद्धालु और पर्यटक यहां आते हैं। पवित्र गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्नान करना हर किसी के लिए मोक्ष का मार्ग माना जाता है। इस बार का महाकुंभ भी ऐसा ही था, परंतु इस बार इसमें कुछ असामान्य घटित हो रहा था। हजारों साधु संत अपने अपने अखाड़ों के साथ आए थे। कहीं नागा साधुओं की टोली अपने भभूत लिपटे शरीर और त्रिशूलों के साथ दिखाई देती, तो कहीं रमता जोगी अपनी झोंपड़ियों में ध्यान मग्न होते। इसी भीड़ के बीच एक साधु की चर्चा धीरे धीरे पूरे मेले में फैलने लगी। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, क्या तुमने उस अघोरी साधु को देखा? वह एकदम भगवान शिव जैसा दिखता है। यह अघोरी साधु बाकी साधुओं से बिल्कुल अलग था। लंबी जटाएं, शरीर पर भस्म का लेप, गले में रुद्राक्ष की मालाएं और एक ऐसा तेजस्वी चेहरा जिसे देखकर लोगों को लगा कि वे साक्षात शिव के दर्शन कर रहे हैं। साधु सफेद रंग के एक विशाल बैल पर बैठा हुआ था। बैल की आंखों में गहरी चमक थी, जैसे वह भी कोई साधारण प्राणी नहीं हो। साधु धीरे धीरे मेले में घूमता और उसके होठों से एक ही वाक्य बार बार निकलता, नंदी आगे देखो, नंदी आगे चलो। उसका स्वर गूंजता था और जहां वह जाता लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़ते। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। इस साधु की खासियत यह थी कि वह केवल दिन के समय दिखाई देता था। सूरज के ढलते ही वह और उसका बैल ऐसे गायब हो जाते जैसे धरती ने उन्हें निगल लिया हो। न कोई देख पाता कि वह कहाँ गया, न ही कोई जान पाता कि वह कहाँ से आया था। श्रद्धालुओं के बीच उसकी चर्चा बढ़ने लगी। कुछ लोग उसे शिव का अवतार मान रहे थे। उनका कहना था, यह जरूर भगवान शिव हैं जो हमें आशीर्वाद देने के लिए स्वयं इस धरती पर आए हैं। लेकिन कुछ लोग संशय में थे, हो सकता है यह कोई चमत्कारी साधु हो या फिर कोई ढोंगी। उन्होंने कहा, साधु की रहस्यमय उपस्थिति ने मेले में एक अलग ही माहौल बना दिया था। लोग उसे देखने के लिए अपने सारे काम छोड़कर उसके पीछे दौड़ने लगे। लेकिन साधु कभी किसी से बात नहीं करता। वह केवल अपने बैल पर सवार रहता और मेले में घूमता रहता। संगम के किनारे एक परिवार स्नान करने के लिए आया था। उनके छोटे बच्चे की तबीयत कई महीनों से खराब थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। जैसे ही उन्होंने उस साधु को देखा, माँ ने रोते हुए कहा, हे बाबा, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। आप तो भगवान शिव जैसे लगते हैं, मेरी मदद कीजिए। साधु ने उनकी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। तभी वह बच्चा जो महीनों से कमजोर और बीमार था, अचानक हंसने लगा। उसका चेहरा खिल उठा। माँ ने जब उसके माथे को छुआ तो उसे बुखार गायब लगा। लोग यह चमत्कार देखकर हक्के बक्के रह गए। वहाँ मौजूद सभी ने एक ही बात कही, यह साधारण इंसान नहीं हो सकता, यह तो भगवान का अवतार है। साधु के इस चमत्कार की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग हर तरफ उसकी खोज करने लगे। कोई कहता कि उसने उसे नदी किनारे देखा, तो कोई कहता कि वह मुख्य बाजार में था। लेकिन हर बार लोग उसके पास पहुंचने में असमर्थ रहते। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी उपस्थिति को लेकर सवाल उठा रहे थे। अगर यह साधु इतना चमत्कारी है तो यह रात को कहाँ गायब हो जाता है? यह जरूर कोई छलावा है, एक पुलिस अधिकारी ने कहा। लेकिन जो भी उस साधु से मिलता वह पूरी तरह से बदल जाता। उसके जीवन में सुख शांति आ जाती। एक व्यक्ति जो अपने व्यापार में भारी नुकसान झेल रहा था, साधु से मिलकर लौटा तो उसने पाया कि उसकी समस्या खत्म हो गई है। महाकुंभ के आयोजकों के लिए भी यह साधु एक रहस्य बन चुका था। यह साधु कौन है? क्या यह हमारी सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है? उन्होंने आपस में चर्चा की। पुलिस भी अब उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगी। अगर यह सचमुच चमत्कारी है तो हमें इसे नजदीक से देखना होगा। लेकिन अगर यह लोगों को धोखा दे रहा है तो हमें इसे रोकना पड़ेगा, एक अधिकारी ने कहा। लेकिन साधु को पकड़ना आसान नहीं था। वह जैसे ही दिन ढलता गायब हो जाता। उसके बैल के पग चिन्ह भी कहीं नहीं मिलते थे। साधु को एक पुराने पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे हुए देखा गया। लोग उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्होंने देखा कि उसकी काया से एक तेज प्रकाश निकल रहा था। कुछ लोग डर के मारे भाग गए, जबकि कुछ ने इसे भगवान का आशीर्वाद माना। यह कोई साधारण साधु नहीं है, यह तो कोई दिव्य आत्मा है, एक बुजुर्ग महिला ने कहा। रात होते ही साधु और उसका बैल एक बार फिर गायब हो गए। अब यह घटना पूरे मेले के लिए एक रहस्य बन चुकी थी। लोग अब चर्चा करने लगे कि यह साधु कहीं स्वयं भगवान शिव तो नहीं।
कुछ का मानना था कि वह लोगों की श्रद्धा की परीक्षा लेने आया है, लेकिन कुछ संशयवादी इसे महज एक अफवाह मान रहे थे। यह साधु कौन था? उसका बैल इतना अद्भुत क्यों था? और सबसे बड़ी बात, वह रात को कहाँ चला जाता था? साधु की गूढ़ उपस्थिति और उसके चमत्कारों ने महाकुंभ को रहस्यमय बना दिया था। महाकुंभ के माहौल में रहस्य गहराता जा रहा था। हर ओर साधु की चर्चा थी। वह अघोरी जो दिन में बैल पर सवार होकर पूरे मेले में घूमता था, शाम होते ही गायब हो जाता। पुलिस और प्रशासन के लिए वह एक पहेली बन चुका था। हम यह पता लगाना चाहते हैं कि यह व्यक्ति कौन है। स्थानीय पुलिस अधीक्षक ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिया। लोग इसे भगवान का अवतार मान रहे हैं, परंतु इसकी हरकतें हमें कुछ और ही संकेत देती हैं। इसे ध्यान से निगरानी में रखना होगा। इस बीच साधु संगम तट पर फिर से प्रकट हुआ। लोग उसे देखते ही उसकी ओर दौड़ पड़े। बाबा, मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिल रही, कुछ उपाय करें, एक व्यक्ति ने निवेदन किया। साधु ने उसकी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। तभी वह व्यक्ति चौंकते हुए बोला, अभी अभी मेरे बेटे का फोन आया, उसे नौकरी मिल गई है। लोगों की भीड़ अब और बढ़ने लगी। हर कोई अपने दुखों का समाधान चाहता था। साधु शांत भाव से अपने बैल पर बैठा रहा। वह किसी से कुछ कहता नहीं था, केवल अपने मंत्रों और भस्म से ही लोगों की समस्याओं का समाधान कर देता था। पुलिस ने तय किया कि वह इस साधु पर नजर रखेगी। एक विशेष टीम ने साधु का पीछा करना शुरू कर दिया, परंतु जैसे ही सूर्यास्त हुआ, साधु और उसका बैल फिर से गायब हो गए। यह कैसे संभव है? पुलिस अधिकारी आश्चर्यचकित थे। यह आदमी न तो अपने पग चिन्ह छोड़ता है, न ही इसे कोई जाते हुए देखता है। कहीं यह सचमुच कोई चमत्कारी व्यक्ति तो नहीं? परंतु पुलिस ने हार नहीं मानी। अगले दिन उन्होंने साधु को संगम के पास घेरने का निर्णय लिया। इस दौरान साधु की ख्याति पूरे महाकुंभ में फैल चुकी थी। लोग उसकी दिव्यता और चमत्कारों को देखकर उसे भगवान शिव का अवतार मानने लगे थे। भीड़ बढ़ती जा रही थी और लोग उसकी एक झलक पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। बाबा, आप तो साक्षात शिव हैं, एक वृद्ध महिला ने साधु के चरणों में गिरकर कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। साधु ने अपने हाथ से भस्म उठाकर उसके माथे पर लगाया। महिला तुरंत उठकर खुशी से चिल्लाई, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। बाबा, आपने चमत्कार कर दिया। यह चमत्कार देखकर भीड़ और भी बढ़ गई। हर कोई अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आने लगा। संगम तट पर एक युवा व्यक्ति साधु के पास पहुंचा। वह परेशान और चिंतित दिख रहा था। उसने कहा, बाबा, मेरी पत्नी पिछले 3 महीने से बीमार है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? साधु ने पहली बार उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरा तेज था जो उस युवक को स्तब्ध कर गया। साधु ने अपनी जटाओं को झटकते हुए कहा, जो विश्वास करता है वह कभी निराश नहीं होता। जाओ और अपने घर का समाचार लो। युवक ने तुरंत अपने फोन से घर पर फोन किया। दूसरी तरफ से उसकी माँ ने उत्साह से कहा, बेटा, चमत्कार हो गया। तुम्हारी पत्नी ने आंखें खोल दी और वह पूरी तरह ठीक लग रही है। युवक खुशी के मारे रोने लगा। धन्यवाद बाबा, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। साधु के इस चमत्कार ने पूरे मेले को चकित कर दिया। लोग अब और भी ज्यादा विश्वास करने लगे कि यह साधु साधारण नहीं है। पुलिस की टीम अब पूरी तरह से तैयार थी। उन्होंने रात के समय साधु को पकड़ने का निर्णय लिया। एक गुप्त टीम ने गंगा तट के पास घेरा डाल दिया। जैसे ही रात हुई, साधु अपने बैल के साथ एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में लीन हो गया। पुलिस ने उसे घेर लिया। बाबा, आप कौन हैं और यह चमत्कार कैसे कर रहे हैं? पुलिस अधीक्षक ने कड़क आवाज में पूछा। साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह अपने ध्यान में लीन रहा। हम आपसे आखिरी बार पूछ रहे हैं, अगर आप अपना परिचय नहीं देंगे तो हमें मजबूरन आपको हिरासत में लेना पड़ेगा। पुलिस अधिकारी ने चेतावनी दी। तभी अचानक एक तेज हवा चलने लगी। पेड़ हिलने लगे और गंगा का जल उफान पर आ गया। पुलिस वालों ने देखा कि साधु के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। साधु ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों से तेजस्वी रोशनी निकल रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तपस्या भंग करने की? उसकी आवाज इतनी गूंजदार थी कि पुलिस वाले कांप उठे। तभी साधु के बैल ने जोर से गर्जना की। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके कदमों से धरती कांपने लगी। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक पुलिसकर्मी बुदबुदाया। यह तो सचमुच कोई देवता है। साधु ने शांत स्वर में कहा, मैं यहाँ केवल तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे धैर्य की, परंतु तुमने मुझ पर शक किया। अब भुगतो। साधु ने अपने हाथ उठाए और गंगा का जल अपने आप शांत हो गया। आसमान के बादल छूटने लगे और एक अद्भुत शांति फैल गई। पुलिस अधिकारी ने डरते डरते पूछा, बाबा, हमें क्षमा करें, हमें नहीं पता था कि आप कौन हैं। कृपया हमें माफ कर दीजिए। साधु ने उनकी ओर देखा और कहा,
क्षमा उन्हीं को मिलती है जो सच्चे हृदय से पछताते हैं। जाओ और अपनी गलती का प्रायश्चित करो। अगले दिन साधु एक बार फिर संगम तट पर प्रकट हुआ, परंतु अब लोग उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उसका तेजस्वी रूप और उसकी शक्तियां लोगों के लिए रहस्य बन चुकी थीं। लोग अब और भी ज्यादा मानने लगे थे कि यह साधु स्वयं भगवान शिव का अवतार है। संगम पर चल रही साधु की चर्चा अब पूरे महाकुंभ का मुख्य विषय बन चुकी थी। हर ओर बस उसी अघोरी साधु की कहानियां सुनाई देती थीं। जिन लोगों ने उसे देखा था वे उसे शिव का अवतार मान रहे थे। जिन लोगों को उसके चमत्कारों का अनुभव हुआ था वे इसे ईश्वर की कृपा कह रहे थे। लेकिन साधु का रहस्यमय स्वभाव, उसकी रात में गायब होने की आदत और उसकी दिव्यता ने कुछ लोगों को संदेह में डाल दिया था। कुछ अखाड़ों के साधु और स्थानीय लोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि वह कोई चमत्कारी व्यक्ति है। एक दिन महाकुंभ में स्थापित जूना अखाड़े के एक वरिष्ठ साधु ने अपनी टोली को बुलाया। उनका नाम महंत रुद्रगिरी था। वह एक अनुभवी और प्रतिष्ठित योगी थे। उन्होंने कहा, यह अघोरी साधु कौन है यह पता लगाना जरूरी है। अगर यह सच में कोई अवतारी पुरुष है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर यह केवल लोगों को छलने के लिए यहाँ आया है तो इसे रोकना हमारा कर्तव्य है। रुद्रगिरी और उनकी टोली ने फैसला किया कि वे साधु का सामना करेंगे। उन्होंने उसे खोजने के लिए अपने शिष्यों को संगम और मेले के अन्य क्षेत्रों में भेजा। उसी दिन संगम तट पर एक विचित्र घटना घटी। एक महिला जो गंगा में स्नान कर रही थी अचानक तेज बहाव में फंस गई। उसकी चीखें सुनकर लोग दौड़ पड़े, परंतु कोई भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक वह साधु नंदी पर सवार होकर वहां प्रकट हुआ। उसने गंगा की ओर हाथ उठाया और कुछ मंत्र बुदबुदाए। गंगा का बहाव धीमा हो गया और वह महिला धीरे धीरे किनारे की ओर बहने लगी। लोग यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। महिला ने रोते हुए साधु के चरण पकड़ लिए। हे बाबा, आपने मेरी जान बचाई, आप साक्षात शिव हैं। साधु ने कुछ नहीं कहा। उसने नंदी को इशारा किया, नंदी आगे चलो, और वह भीड़ से धीरे धीरे दूर चला गया। शाम होते होते महंत रुद्रगिरी और उनकी टोली ने उस साधु को संगम तट के पास खोज निकाला। साधु बैल पर बैठा था और ध्यान मग्न प्रतीत हो रहा था। रुद्रगिरी ने उसे संबोधित करते हुए कहा, हे अघोरी, लोग तुम्हें भगवान का अवतार मानते हैं, लेकिन हमें यह जानना है कि तुम कौन हो। क्या तुम हमें अपना असली रूप दिखा सकते हो? साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी दृष्टि इतनी तेजस्वी थी कि रुद्रगिरी और उनके शिष्य उसकी ओर सीधे देखने का साहस नहीं कर सके। जो जानने योग्य है वह बिना पूछे भी प्रकट हो जाता है, और जो जानने योग्य नहीं है उसे पूछकर भी नहीं जाना जा सकता। साधु ने गहरी आवाज में कहा। रुद्रगिरी ने कहा, यह उत्तर हमारी जिज्ञासा को शांत नहीं करता। अगर तुम सच में दिव्य हो तो हमें प्रमाण दो। साधु ने अपनी जटाएं झटकते हुए कहा, तुम्हें प्रमाण चाहिए तो देखो। तभी अचानक गंगा का जल आसमान की ओर उठने लगा। लहरें इतनी ऊंची हो गईं कि ऐसा लगा मानो वे पूरे मेले को निगल जाएंगी। लोग डर के मारे भागने लगे। हवा तेज हो गई और चारों ओर धूल का गुब्बार छा गया। साधु ने अपना त्रिशूल उठाया और उसे धरती में गाड़ दिया। मेरे साथ छेड़छाड़ करने का यही परिणाम होता है, उसने कहा। रुद्रगिरी और उनके शिष्य भयभीत हो गए। वे साधु के चरणों में गिर पड़े। हे बाबा, हमें क्षमा करें, हमने आपकी शक्ति को पहचानने में भूल की। आप सचमुच दिव्य आत्मा हैं। साधु ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी के प्रमाण देने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। जो सच्चे मन से श्रद्धा रखते हैं उन्हें मुझसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं, और जो संदेह करते हैं वे कभी सत्य को समझ नहीं पाते। महाकुंभ में अब एक अलग ही माहौल था। लोग साधु के चमत्कारों और उसकी शक्ति को देखकर भयभीत हो गए थे, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, उसके प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। यह साधु साधारण नहीं है, एक बूढ़ व्यक्ति ने कहा। यह जरूर कोई अवतार है, लेकिन क्या यह शिव है या कोई और, यह हमें नहीं पता। साधु की बढ़ती प्रसिद्धि के साथ साथ उसके प्रति संदेह करने वालों की संख्या भी बढ़ रही थी। पुलिस और प्रशासन अभी भी उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, अगर यह सचमुच कोई चमत्कारी व्यक्ति है तो यह हर बार रात को क्यों गायब हो जाता है? इसका ठिकाना क्या है और यह कौन से मंत्र पढ़ता है? परंतु हर बार जब वे साधु को पकड़ने की कोशिश करते वह उनके हाथों से फिसल जाता। एक रात जब साधु गंगा तट पर ध्यान मग्न था, कुछ श्रद्धालु उसके पास आए। उन्होंने कहा, बाबा, आप हमें अपना दर्शन क्यों नहीं देते? क्या हम आपके भक्त नहीं हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, दर्शन पाने के लिए केवल आंखें नहीं,
श्रद्धा चाहिए। जो श्रद्धा रखता है उसे सब कुछ दिखता है। यह कहकर साधु और नंदी एक बार फिर गायब हो गए। महाकुंभ में साधु की यह लीला अब एक रहस्य बन चुकी थी। लोग उसे खोजने की कोशिश करते, परंतु वह हर बार उनकी पहुंच से बाहर होता। सवाल अब यह था, क्या यह साधु सचमुच भगवान शिव का अवतार है या वह केवल एक गूढ़ योगी है जो लोगों की श्रद्धा की परीक्षा ले रहा है। महाकुंभ में साधु की चर्चा अब चरम पर थी। उसके चमत्कार, दिव्यता और उसके बैल की अद्भुत उपस्थिति ने श्रद्धालुओं और पुलिस दोनों को ही चौंका दिया था। लेकिन हर रात साधु का अचानक गायब हो जाना एक ऐसी पहेली थी जिसे हर कोई सुलझाना चाहता था। पुलिस ने अपनी योजना बनाई, हमें इसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। पुलिस अधीक्षक ने अपने दल को निर्देश दिया, यह साधु हो सकता है कि कोई जादू टोना कर रहा हो या लोगों को छलने के लिए कोई तरकीब इस्तेमाल कर रहा हो। हमें हर हाल में इसकी असलियत जाननी होगी। पुलिस ने साधु पर नजर रखने के लिए कुछ वर्दीधारी और कुछ सादे कपड़ों में अधिकारियों को मेले में तैनात किया। उस रात संगम का तट विशेष रूप से शांत था। चंद्रमा की हल्की रोशनी गंगा की लहरों पर चमक रही थी। साधु अपने बैल के साथ एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न था। पुलिस ने चुपचाप उसके आसपास का इलाका घेर लिया। वे दूर से उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। यह अब तक कुछ कर क्यों नहीं रहा? एक सिपाही ने फुसफुसाते हुए पूछा। धैर्य रखो, यह हर रात गायब हो जाता है, हमें बस उसका तरीका समझना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जवाब दिया। जैसे ही रात आधी हुई, साधु ने अपनी आंखें खोलीं। उसने धीरे धीरे अपने बैल की पीठ थपथपाई और कहा, नंदी चलो। बैल ने जोर से गर्जना की। ऐसा लगा मानो पूरी धरती कांप गई हो। तभी साधु ने अपने दोनों हाथ उठाए और मंत्रोच्चार शुरू किया। यह क्या कर रहा है? पुलिस वाले आपस में खुसुर पुसुर करने लगे। तभी चारों ओर धुआं फैलने लगा। यह धुआं इतना घना था कि कुछ भी देख पाना मुश्किल हो गया। पुलिस के अधिकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वे साधु के पास पहुंचना चाहते, उनके चारों ओर हवा और धुएं की दीवार बन गई। जब धुआं छूटा तो वहां न साधु था न उसका बैल। यह असंभव है, पुलिस अधीक्षक ने कहा। हमने इसे अपनी आंखों से देखा, यह यहाँ से गया कैसे? सभी अधिकारी स्तब्ध थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि साधु हर बार इस तरह गायब कैसे हो जाता है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। यहाँ कुछ ऐसा है जिसे हमारी समझ से परे मानना पड़ेगा। अगले दिन पुलिस ने साधु की गतिविधियों का गहराई से अध्ययन करने का निर्णय लिया। उन्होंने महाकुंभ में रहने वाले अन्य साधुओं और संतों से पूछताछ शुरू की। एक साधु जो संगम तट पर कई वर्षों से तपस्या कर रहा था, उसने कहा, तुम्हें सचमुच उस अघोरी की असलियत जाननी है तो जाओ और उस जगह पर ध्यान करो जहाँ वह गायब होता है। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि किसी गहरे उद्देश्य से यहाँ आया है। क्या वह शिव का अवतार है? पुलिस अधिकारी ने पूछा। साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह तो केवल वही जानता है, परंतु जो भी है वह हमारी समझ से परे है। पुलिस ने यह समझ लिया था कि साधु और गंगा के बीच कोई रहस्यमय संबंध है। उन्होंने उस स्थान पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया जहां साधु हर बार गायब होता था। ड्रोन और पानी के नीचे के उपकरणों का उपयोग करते हुए उन्होंने गंगा के उस क्षेत्र की जांच शुरू की। यह देखो, एक अधिकारी ने कहा, यहाँ नदी के तल पर कुछ अजीब है। ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना मंदिर या गुफा है। पुलिस ने तुरंत गोताखोरों को बुलाया। जब गोताखोरों ने पानी में डुबकी लगाई तो उन्हें वहाँ एक प्राचीन गुफा का द्वार मिला। यह द्वार गंगा के नीचे स्थित था और ऐसा लग रहा था कि इसे वर्षों से किसी ने छुआ नहीं था। पुलिस ने गुफा में जाने का निर्णय लिया। कुछ गोताखोर और पुलिस अधिकारी गुफा के भीतर प्रवेश करने लगे। गुफा के अंदर का माहौल रहस्यमय और भयानक था। चारों ओर प्राचीन मूर्तियां और दीवारों पर नंदी और शिव के चित्र उकेरे गए थे। गुफा के बीच में एक बड़ा स्थान था जहां एक जल कुंड था। कुंड से हल्की रोशनी निकल रही थी। यह साधारण नहीं है, एक पुलिस अधिकारी ने कहा। तभी गुफा के भीतर एक गहरी आवाज गूंजने लगी। तुम्हें यहाँ आने की अनुमति किसने दी? साधु अचानक गुफा के अंदर प्रकट हुआ। उसका रूप और भी तेजस्वी और डरावना था। उसकी आंखों में वही दिव्य तेज था और उसके चारों ओर एक अजीब ऊर्जा का आभास हो रहा था। तुम्हें मेरी तपस्या में विघ्न डालने का साहस कैसे हुआ? उसने गरजते हुए कहा। पुलिस वाले भयभीत हो गए। हमें माफ कर दें बाबा, हम केवल यह जानना चाहते थे कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों हैं। साधु ने कहा, जो रहस्य होना चाहिए उसे रहस्य ही रहने दो। अगर मेरी पहचान को उजागर करने का प्रयास करोगे तो इसका परिणाम पूरे महाकुंभ को भुगतना होगा। साधु ने अपनी जटाएं झटकते हुए कहा,
यह गुफा कोई साधारण स्थान नहीं है, यह स्वयं शिव का निवास है। जो भी इस स्थान का अनादर करेगा वह गंगा का प्रकोप झेलेगा। साधु ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। गुफा के चारों ओर से पानी उठने लगा। गंगा का स्तर तेजी से बढ़ने लगा और ऐसा लगा कि पूरा इलाका जलमग्न हो जाएगा। हमें यहाँ से निकलना होगा, एक पुलिस अधिकारी चिल्लाया। गुफा में मौजूद अधिकारियों को एक बात स्पष्ट हो गई, यह साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह उस दिव्यता का प्रतीक है जिसे समझना मानव की क्षमता से परे है। साधु ने अंत में कहा, जो मुझे जानने की कोशिश करेगा वह केवल भ्रम में पड़ेगा। मुझे पहचानने के लिए केवल श्रद्धा चाहिए। अब जाओ और यह सुनिश्चित करो कि कोई और इस गुफा के रहस्य को भंग करने की कोशिश न करे। साधु की चेतावनी और गंगा के जलस्तर का अचानक बढ़ना पूरे महाकुंभ में चर्चा का मुख्य विषय बन गया। गुफा में जो कुछ हुआ वह पुलिस अधिकारियों और गोताखोरों के लिए न केवल डरावना था बल्कि उनके विश्वास को झकझोरने वाला भी। साधु ने जो चेतावनी दी थी वह स्पष्ट थी, इस गुफा का रहस्य छेड़ने का परिणाम विनाशकारी होगा। पुलिस टीम ने गुफा से बाहर निकलने के बाद मेले के प्रमुख आयोजकों और प्रशासनिक अधिकारियों को सारी घटनाएं विस्तार से बताएं। अधिकारी स्तब्ध थे। अगर यह सच है तो हमें सावधान रहना होगा। मुख्य अधिकारी ने कहा, हम यह जोखिम नहीं उठा सकते कि गंगा का प्रकोप पूरे मेले को डुबा दे। हमें साधु के निर्देशों का पालन करना होगा। पुलिस ने साधु के गुफा के रहस्य को सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन मेले में यह खबर फैल गई कि साधु ने गंगा के प्रकोप की चेतावनी दी है। कुछ लोग इसे भगवान शिव का संकेत मान रहे थे, जबकि कुछ लोग भयभीत थे कि कहीं यह महाकुंभ किसी बड़ी आपदा का शिकार न हो जाए। एक श्रद्धालु ने कहा, यह साधु साधारण नहीं है, उसकी उपस्थिति ही हमें यह बताने के लिए काफी है कि वह दिव्य है। हमें उसकी चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरी ओर कुछ संशयवादी अब भी यह मानने को तैयार नहीं थे, यह सब अंधविश्वास है। कोई इंसान गंगा के जल को कैसे नियंत्रित कर सकता है? लेकिन जो लोग साधु के चमत्कारों के साक्षी बने थे वे इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। अगले दिन साधु संगम के मुख्य घाट पर प्रकट हुआ। वह अपने बैल नंदी पर बैठा हुआ था। इस बार उसकी उपस्थिति और भी अधिक अलौकिक लग रही थी। उसकी आंखों से एक गहरा तेज झलक रहा था और उसके शरीर से भस्म की हल्की गंध फैल रही थी। लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। हे बाबा, हमें मार्ग दिखाइए, क्या महाकुंभ पर कोई संकट आने वाला है? साधु ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, संकट तब आता है जब मनुष्य अपने धर्म और कर्तव्यों से भटकता है। यह संगम केवल एक स्थान नहीं है, यह उन पापों का प्रायश्चित करने का स्थान है जिन्हें तुमने जाने अनजाने किया है। गंगा केवल जलधारा नहीं है, वह स्वयं जीवन का प्रतीक है। उसे दूषित मत करो। साधु का यह संदेश सुनकर लोग अपने पापों के प्रायश्चित के लिए संगम में डुबकी लगाने लगे। हर कोई खुद को साधु के आशीर्वाद से धन्य मानने लगा। प्रशासन ने साधु की चेतावनी के मद्देनजर अतिरिक्त सावधानी बरतनी शुरू कर दी। गंगा के जलस्तर पर नजर रखी जा रही थी। अगर सचमुच कोई आपदा आती है तो हमें लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए तैयार रहना होगा, मुख्य अधिकारी ने कहा। वहीं दूसरी ओर साधु की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आने लगे। उस दिन साधु घाट पर बैठा हुआ था जब एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा। किसान ने कहा, हे बाबा, मेरी फसल बर्बाद हो रही है, कर्ज ने मेरा जीवन नरक बना दिया है, मैं अपने परिवार को भूखा मरते नहीं देख सकता, कृपया मेरी मदद करें। साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें तुम्हारे कष्टों से मुक्त करेगी, जाओ अपने खेत पर वापस लौटो। किसान और उसकी पत्नी ने साधु के चरण छुए और लौट गए। अगले दिन किसान ने अपने खेत में जाकर देखा कि उसकी सूखी फसल अचानक से लहलहाने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी फसल पर किसी ने अमृत बरसा दिया हो। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग अब पूरी तरह मान चुके थे कि साधु केवल एक चमत्कारी व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव का अवतार है। पुलिस अब भी इस रहस्यमय साधु के इरादों को समझने में लगी हुई थी। अगर यह साधु इतना चमत्कारी है तो यह हर रात गायब क्यों हो जाता है और यह गुफा के अंदर क्यों गया था? कुछ अधिकारियों ने गुफा में वापस जाने का विचार किया, लेकिन पहले अनुभव ने उन्हें हिला कर रख दिया था। हमें इसकी शक्ति का सामना करने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए, एक अधिकारी ने कहा। इस बीच कुछ अखाड़ों के साधु अब भी उसे चुनौती देने की तैयारी कर रहे थे। अगर यह सच में भगवान शिव का अवतार है तो इसे हमारी तपस्या का सामना करना चाहिए। हम इसे एक सार्वजनिक सभा में बुलाएंगे। जूना अखाड़े के एक वरिष्ठ साधु ने कहा। लोग अब दो खेमों में बंट गए थे।
कुछ उसे दिव्य मान रहे थे तो कुछ उसे मात्र एक साधारण व्यक्ति जिसने अपनी तपस्या से अलौकिक शक्तियां प्राप्त की हैं। उस रात गंगा तट पर कुछ विचित्र घटनाएं हुईं। आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी और गंगा का पानी उफान पर आ गया। लोगों ने महसूस किया कि यह साधु की चेतावनी का ही परिणाम है। साधु ने फिर से संगम तट पर प्रकट होकर कहा, मैंने कहा था इस गुफा के रहस्य को मत छेड़ना। अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो इस पूरे मेले में त्राहिमाम मच जाएगा। लोगों ने साधु की बातों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। श्रद्धालु अब अपने पापों का प्रायश्चित करने और साधु का आशीर्वाद पाने के लिए संगम तट पर उमड़ पड़े। प्रशासन ने इस भीड़ को संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। महाकुंभ में साधु की दिव्यता और उसके चमत्कारों की कहानियां हर कोने में फैल चुकी थीं। लोग उसे भगवान शिव का अवतार मानने लगे थे, लेकिन इस मान्यता के विपरीत कुछ साधुओं और अखाड़ों के महंतों ने उसकी शक्तियों को चुनौती देने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि साधु या तो एक साधारण तपस्वी है जिसने योग और तपस्या से अलौकिक शक्तियां प्राप्त की हैं, या फिर वह लोगों को भ्रमित कर रहा है। जूना अखाड़े के प्रमुख महंत रुद्रगिरी ने अपनी सभा में घोषणा की, अगर यह साधु सच में शिव का अवतार है तो वह हमारी परीक्षा में सफल होगा, अन्यथा उसे यह साबित करना होगा कि वह कोई ढोंगी नहीं है। उन्होंने इस चुनौती की खबर पूरे मेले में फैला दी। अगले दिन गंगा के तट पर एक बड़ी सभा आयोजित की गई, जहां सभी प्रमुख अखाड़ों के साधु और महंत एकत्रित हुए। लोगों में इस घटना को लेकर उत्सुकता बढ़ गई थी। भीड़ इस बात को देखने के लिए इकट्ठा हो गई कि क्या साधु इस चुनौती को स्वीकार करेगा। सूरज अपने चरम पर था, गंगा की लहरें शांत थीं, लेकिन माहौल में एक अजीब सा तनाव था। साधु अपने सफेद बैल नंदी पर सवार होकर सभा स्थल पर पहुंचा। उसकी उपस्थिति ने लोगों में सन्नाटा भर दिया। रुद्रगिरी आगे बढ़े और बोले, हे अघोरी, हमने सुना है कि तुम चमत्कारी हो और लोग तुम्हें भगवान मानते हैं। अगर यह सत्य है तो तुम हमारी चुनौती को स्वीकार करो और अपनी शक्ति साबित करो। साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षणों तक वहां केवल हवा की आवाज सुनाई दी। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, शक्ति का प्रदर्शन करना मेरा उद्देश्य नहीं है। जो सत्य है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं, लेकिन यदि यह तुम्हारी जिज्ञासा शांत कर सकता है तो मैं तैयार हूँ। महंत रुद्रगिरी ने पहली परीक्षा का ऐलान किया। हमारे अखाड़े के तपस्वी अग्नि पर चलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। अगर तुम शिव का अवतार हो तो तुम्हें इस अग्नि पर चलकर इसे शांत करना होगा। साधु ने शांत भाव से अग्नि के बड़े गड्ढे की ओर देखा। बिना किसी डर के वह नंदी से उतरा और अग्नि की ओर बढ़ा। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। जैसे ही वह अग्नि पर कदम रखने वाला था, अग्नि स्वतः बुझने लगी। चारों ओर एक हल्की सुगंध फैल गई। लोग यह दृश्य देखकर दंग रह गए। रुद्रगिरी और अन्य साधु स्तब्ध थे। यह कैसे संभव था? अग्नि का शांत होना किसी साधारण तपस्वी के बस की बात नहीं थी। रुद्रगिरी ने दूसरी परीक्षा की घोषणा की। अगर तुम सच में शिव का अवतार हो तो गंगा की धारा को रोक कर दिखाओ। यह कार्य केवल भगवान के वश का है। साधु ने गंगा की ओर देखा और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। तभी गंगा की लहरें धीरे धीरे थमने लगीं। पूरा संगम क्षेत्र शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे गंगा ने साधु के आदेश का पालन किया हो। लोग आश्चर्यचकित थे। साधु ने बिना कुछ कहे अपनी शक्ति को साबित कर दिया था। सभा में बैठे एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, बाबा, अगर आप सचमुच दिव्य हैं तो मेरे मृत पिता को जीवन दान दें। ये मेरे परिवार की आखिरी इच्छा है। सभा में एक सन्नाटा छा गया। यह परीक्षा कठिन और असंभव लग रही थी। लोग इस बात को लेकर आशंकित थे कि क्या साधु इस चुनौती को स्वीकार करेगा। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, मृत शरीर को पुनर्जीवित करना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, लेकिन तुम्हारे पिता को शांति मिल सकती है। यह कहकर उसने अपनी आंखें बंद की और मंत्रोच्चार किया। तभी उस व्यक्ति के पिता का मृत शरीर जो एक चिता पर रखा था उठकर बैठ गया। उसकी आंखें खुल गईं। सभा में उपस्थित हर कोई अवाक रह गया। तीनों परीक्षाओं के बाद रुद्रगिरी ने साधु के चरणों में गिरकर कहा, हे दिव्य आत्मा, हमें क्षमा करें। हमने आपकी शक्ति और आपकी दिव्यता को पहचानने में गलती की। साधु ने कहा, तुम्हारा संदेह स्वाभाविक था, परंतु याद रखो, शक्ति का प्रदर्शन केवल श्रद्धा बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। जो सच्चा साधक है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। सभा समाप्त होने के बाद साधु ने भीड़ की ओर देखा और कहा, जो इस भूमि पर आए हो, अपने कर्मों का बोझ संगम में छोड़ दो।
श्रद्धा और विश्वास ही तुम्हें मोक्ष तक पहुंचाएंगे। मैं यहाँ केवल एक संदेश देने आया हूँ, अपने धर्म और कर्तव्य को मत भूलो। गंगा तुम्हें माफ कर सकती है, परंतु प्रकृति को छलने का परिणाम विनाश ही होगा। लोग साधु के इस संदेश से भावुक हो गए। वे उसके चरणों में गिरकर आशीर्वाद मांगने लगे, लेकिन साधु धीरे धीरे नंदी पर चढ़कर संगम की ओर चल दिया। महाकुंभ में साधु के दिव्य चमत्कारों और उसकी चुनौती में सफलता ने उसे भगवान शिव के अवतार के रूप में मान्यता दिला दी थी। लोग अब उसे केवल एक साधु नहीं बल्कि साक्षात शिव का प्रतीक मानने लगे थे। लेकिन एक सवाल अभी भी अनुत्तरित था, वह गंगा के नीचे स्थित गुफा का रहस्य क्या था और साधु का वहां जाना क्यों महत्वपूर्ण था। पुलिस और प्रशासन ने उस गुफा तक दोबारा जाने की योजना बनाई। इस बार उन्होंने साधु से अनुमति मांगने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य था कि यदि यह स्थान सच में कोई पवित्र स्थल है तो इसका संरक्षण किया जा सके। साधु संगम के पास ध्यान मग्न था। पुलिस अधीक्षक और कुछ वरिष्ठ अधिकारी उसके पास पहुँचे। हे बाबा, हमें क्षमा करें, हमने आपकी शक्ति पर संदेह किया, लेकिन हम गंगा के नीचे स्थित उस गुफा के रहस्य को समझना चाहते हैं। क्या आप हमें इसकी अनुमति देंगे? साधु ने आंखें खोलीं। उसकी दृष्टि में एक गंभीरता थी। जो गुफा तुम्हें दिखाई दी वह केवल एक द्वार है। यह स्थान साधारण नहीं है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है, जहाँ केवल वे ही प्रवेश कर सकते हैं जिनका हृदय शुद्ध है। अगर तुम इसे छेड़ोगे तो तुम स्वयं संकट का सामना करोगे, साधु ने कहा। पुलिस अधिकारी थोड़ा असमंजस में थे। बाबा, क्या आप हमें इसके महत्व के बारे में और बता सकते हैं? साधु ने उत्तर दिया, यह गुफा भगवान शिव की उस ऊर्जा का केंद्र है जो संसार को संतुलन में रखती है। यह स्थान एक सीमा रेखा है जहां आत्मा और प्रकृति का संगम होता है। अगर इसका अनादर हुआ तो गंगा स्वयं अपना प्रकोप दिखाएगी। साधु की चेतावनी के बावजूद प्रशासन ने गुफा का अध्ययन करने का निर्णय लिया। उन्होंने वैज्ञानिकों और गोताखोरों की एक टीम को तैयार किया। यह टीम गुफा के अंदर प्रवेश करके वहां की संरचना और संभावित खतरों का अध्ययन करने के लिए भेजी गई। साधु ने केवल इतना कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी है, अब यह तुम्हारा निर्णय है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही टीम ने महसूस किया कि यह स्थान सामान्य नहीं था। दीवारों पर प्राचीन शिलालेख उकेरे गए थे जिनमें त्रिशूल, डमरू और नंदी की आकृतियां थीं। गुफा के अंदर का माहौल ठंडा था और वहां एक रहस्यमय प्रकाश फैला हुआ था। टीम के नेता ने कहा, यह स्थान अविश्वसनीय है, यहाँ की ऊर्जा असाधारण है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी दिव्य स्थल पर खड़े हैं। गुफा के केंद्र में एक बड़ा कुंड था जिसमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। यह वही कुंड था जिसे साधु ने अपनी शक्तियों के माध्यम से सक्रिय किया था। टीम ने कुंड का निरीक्षण शुरू किया। जैसे ही उन्होंने कुंड के पास लगे पत्थरों को छूने की कोशिश की, गुफा के अंदर जोरदार आवाजें गूंजने लगीं, दीवारें हिलने लगीं और ऐसा लगा मानो गुफा गिरने वाली हो। गंगा का जल स्तर अचानक बढ़ने लगा। बाहर तट पर खड़े लोगों ने देखा कि गंगा की लहरें उफान पर आ गई हैं। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। संगम क्षेत्र में त्राहिमाम मच गया। साधु, जो संगम तट पर ध्यान मग्न था, अचानक खड़ा हुआ। उसने अपनी जटाओं को झटकते हुए कहा, मैंने चेतावनी दी थी, अब यह मेरा कर्तव्य है कि मैं गंगा के प्रकोप को शांत करूं। साधु ने अपने बैल नंदी को पुकारा। नंदी ने जोरदार गर्जना की और साधु उसकी पीठ पर सवार होकर गंगा की ओर बढ़ा। लोग देखते रह गए। साधु ने अपने त्रिशूल को उठाया और गंगा की ओर इंगित किया। उसके मंत्रोच्चार से वातावरण शांत होने लगा। गंगा की लहरें धीरे धीरे शांत हो गईं और गुफा के अंदर की उथल पुथल भी थम गई। साधु गुफा के द्वार पर पहुंचा। उसने कुंड की ओर देखा और कहा, यह स्थान ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। यहाँ छेड़छाड़ करने का अर्थ है प्रकृति के नियमों को चुनौती देना। जो मनुष्य अपनी जिज्ञासा में संतुलन को तोड़ने की कोशिश करता है वह केवल विनाश को आमंत्रित करता है। उसने कुंड पर जल चढ़ाया और मंत्र पढ़े। कुंड से एक हल्की रोशनी निकली जो धीरे धीरे गायब हो गई। साधु ने कहा, अब यह स्थान फिर से सुरक्षित है, लेकिन याद रहे यह गुफा किसी के लिए नहीं है, यह केवल शिव की शक्ति का स्थान है। महाकुंभ में साधु का रहस्य और उसकी दिव्यता अब किसी से छिपी नहीं थी। गुफा के भीतर की घटनाओं और गंगा के प्रकोप को शांत करने के बाद साधु ने अपना प्रभाव और बढ़ा लिया था। हर कोई उसे भगवान शिव का अवतार मानकर उसके आशीर्वाद के लिए संगम तट पर उमड़ पड़ा। लेकिन साधु का उद्देश्य केवल चमत्कार करना या लोगों का ध्यान आकर्षित करना नहीं था। वह कुछ बड़ा संदेश देने आया था। साधु संगम
संगम तट के पास एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके आसपास सैकड़ों श्रद्धालु बैठे थे। लोग मंत्रोच्चार कर रहे थे और उसे ध्यान मग्न देख रहे थे। एक युवा महिला जो अपने बच्चे के साथ वहां आई थी, साधु के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हे बाबा, मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टरों ने कहा है कि वह ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। आप भगवान हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए। साधु ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी दृष्टि गहरी और करुणामय थी। उसने अपने बैल नंदी की ओर देखा और कहा, नंदी, आगे देखो। नंदी ने गर्जना की और ऐसा लगा जैसे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा फैल गई हो। महिला का बच्चा, जो अब तक कमजोर और बीमार था, अचानक हंसने लगा। उसकी माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। धन्यवाद बाबा, आपने मेरे बेटे को नया जीवन दिया। महिला ने कहा। लोग यह चमत्कार देखकर मंत्रमुग्ध हो गए, लेकिन साधु ने कहा, यह मेरा नहीं, गंगा का चमत्कार है। गंगा माँ स्वयं अपने भक्तों का ध्यान रखती हैं, उसे दूषित मत करो। उस दिन साधु ने पहली बार एक बड़ी सभा को संबोधित किया। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम लोग इस संगम पर आते हो अपने पापों को धोने के लिए, लेकिन क्या तुम सच में समझते हो कि पाप क्या है? पाप केवल वह नहीं है जो तुम दूसरों के साथ करते हो, बल्कि वह भी है जो तुम प्रकृति के साथ करते हो। गंगा माँ केवल एक नदी नहीं है, वह जीवन का प्रतीक है। उसे दूषित करना, उसे केवल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना सबसे बड़ा पाप है। उसकी बातें सुनकर लोग भावुक हो गए। साधु ने आगे कहा, मैं यहाँ केवल तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा लेने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि यह भूमि, यह जल और यह आकाश तुम्हारे विश्वास और कर्मों के प्रतिबिंब हैं। इन्हें संरक्षित करो, इन्हें पवित्र रखो। यही सच्चा धर्म है। आपको क्या लगता है, वो साधु कौन था? क्या वो भगवान शिव का अवतार थे? ये कोई छलावा? कमेंट में जरूर बताइए।